परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़ित मनिंदित पीतांबरधारी ठाकुर श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण आज हम बड़े भाव के साथ में यहाँ पर मैया गंगा की गोदी में बैठ करके और सुंदर हमें कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संग गमम चलवते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार बोले नासम विधाय हितदो दैते विवेकः। हमें कथा ये सत्संग कब प्राप्त होता है, ये कन्हैया कृपा हम पे कब करते हैं और ये सुनने को हमें कथा कब मिलती है। तो बोले जन्मांतरे भवेत पुण्यम, एक जन्म के नहीं, जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। एक जन्म के नहीं, बोले जन्म जन्मांतर के जब पुण्य उदय होते हैं। कितने जन्म के? जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। एक जन्म के नहीं, बोले अनेक जन्मों के जब भाग्य उदय होते हैं, पुण्य उदय होते हैं, तो ऐसा सुंदर समागम, ऐसी गोविंद की सुंदर इतनी प्यारी कथा श्रवण करने को हमें प्राप्त होती है। ऐसा सुंदर इतना प्यारा स्थान, क्यों ये कथा लिखी कहां गई? कहां लिखी गई महाराज? लिखी गई बद्रीनाथ में, माना गांव। और लेखन कार्य किसने किया? गणेश जी ने। बोला किसने? व्यास जी ने। बड़ा सुंदर सरस्वती और महाराज उस समय उस जगह पर अलकनंदा का पावन संगम है। हमारे शाह जी ने बड़ा विशाल वहां पर भंडारा जाकर के किया और कथा भी कराई। तो ये लिखी कहां गई? बद्रीनाथ में। और इसका गायन कहां हुआ? हरिद्वार की ये यही जगह है, क्योंकि गंगा द्वार समीपे तू, बोले ज्ञान और वैराग्य का बुढ़ापा दूर कहां होगा। तो बोले गंगा द्वार समीपे तू, कहां चले? गंगा जी के पावन घाट पे चले। तो हम लोग कहां आ गए? गंगा द्वार समीपे तू, गंगा जी के पावन तट पर इसको महाराज गाया गया। किसने गाया? सनत कुमारों ने। और इसका श्रोता कौन बना? महाराज मुख्य यजमान कौन बना? बोले नारद जी। नारद जी को कथा सुनाई। और इसको खेला कहां गया? लेखन कार्य हुआ बद्रीनाथ में, और गाया गया हरिद्वार में, और खेला गया कहां पे? वृंदावन में। क्योंकि वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिना निचा। कितना सुंदर स्थान है वृंदावन धाम। लेकिन इसको गाया कहां गया? गंगा जी के घाट पर। गंगा द्वार समीपे तू और तटमानंद नामकम। बोले कैसा आनंद नामक तट, और वहां पर कथा की जाए, उसका महाराज एक अलग आनंद होता है। तो वो आनंद आज हम सभी लोगों को सुलभ हो रहा है। मेहनत नहीं करनी पड़ी ना, थोड़ा खर्चा करना पड़ा। क्यों साजी? हाँ, खर्चा करना पड़ा और हम लोग आ गए कहां?
गंगा जी के घाट पे। अगर आप लोग चाहते तो भाई देखो दिल्ली में भी हो सकती थी, और हमारे अमरदेव जी चाहते तो हम बंबई भी जा सकते थे कथा करने, लेकिन नहीं, वहां का आनंद अलग है और यहां का आनंद अलग है। ये हरि का द्वार है। कौन सा द्वार है? हरि का द्वार। ये 3 द्वार हैं, यहां 3 द्वार हैं। ये हरि का द्वार है, बद्रीनाथ जाने का रास्ता। और दूसरा रास्ता ये हरिद्वार है, ये केदारनाथ का भी रास्ता। और तीसरा कौन सा रहा है महाराज? तीसरा है गंगा द्वार। गौमुख से चलती हुई गंगा कहीं रुकी नहीं। अब ब्रेक लगाया तो कहां? बोले हरिद्वार में। हरिद्वार में आकर के ब्रेक लगा दिया। तो कितना सुंदर। कल एक महात्मा कह रहे थे, बोले यहां पर एक धारा है, उस धारा का नाम है नील धारा। तो बोले नील धारा क्यों भाई नाम पड़ा? बोले नील धारा तो नाम महाराज इसलिए पड़ा क्योंकि वहां गहराई बहुत ज्यादा है, और जहां गहराई ज्यादा होती है, पानी बहुत गहरा होता है, वहां पर देखना पानी वो नीला नीला हो जाता है। जैसे उदाहरण समुद्र। समुद्र में हम जब द्वारिकापुरी गए तो उसमें स्टीमर में बैठ करके हम भेंट द्वारिका के लिए प्रस्थान करे, लेकिन वो उस समय महाराज जब जल देखे तो बिल्कुल नीला नीला जल। तो जहां गहराई ज्यादा होती है तो वहां का जल नीला पड़ जाता है। साधु संत कहते हैं भैया इसलिए उसका नाम पड़ गया नील धारा। और ये ऐसी पावन जगह है, ये ऐसी दिव्य जगह है, और यहां पर आकर के महाराज विदुर जी धृतराष्ट्र को लेकर के आए थे, और धृतराष्ट्र ने यहीं पर आकर के हरिद्वार में उन्होंने अपना यह शरीर छोड़ा था। और आज गंगा दशहरा है, मां गंगा का अवतरण। कितना सुंदर शुभ मुहूर्त है। और ऐसे मुहूर्त में हम लोग आज बैठ करके गंगा सप्तमी, गंगा जी के घाट पे गंगा मैया का पूजन करके, आज हमारे आचार्य जी ने, हमारे आचार्य, हम तो अरविंद जी को देख रहे थे, आचार्य अरविंद जी को, ये तो महाराज इतने इतने में जाकर के खड़े हो गए, सारी धोती गीली हो गई, लेकिन मंत्र बोल रहे थे, धूप लग रही थी, चिंता नहीं थी, लेकिन प्रेम, हाँ यही प्रेम होना चाहिए। ये अद्भुत प्रेम है। तो बड़े भाव के साथ में हम लोग आज मां गंगा का अभिषेक भी किया श्री सूक्त के द्वारा। दूध से स्नान कराए, पंचामृत से स्नान कराए, और फिर शुद्ध जल से मां गंगा का पूजन किया गया। और महाराज भोग लगाए, आरती भी किया और प्रणाम किया। नमामि गंगे तव पाद पंकजम सुरासुरै वंदित दिव्य रूपम भुक्तिम च मुक्तिम च ददासि नित्यम भावानुसारेण सदा नराणाम। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेशम सन्निधम कुरु। ये मां गंगा बड़ा दिव्य पूजन किया। तो ये हम लोगों का कैसा सौभाग्य है? परम सौभाग्य है। एक होता है सौभाग्य और दूसरा होता है परम सौभाग्य। मैं घर में आनंद लेते तो वो सौभाग्य होता, और गंगा जी के घाट पे बैठ करके कथा का आनंद ले रहे हैं तो ये क्या है? परम सौभाग्य। और उस पे भी कृपा, उस पे कृपा क्या की? पूज्य महाराज श्री जी ने इसका आज उद्घाटन किया, शुभारंभ किया, दीप प्रज्वलित किया, और बड़े भाव के साथ में यहां की रूपरेखा भी देख रहे थे। मतलब हर चीज के ऊपर महाराज जी ने नजर डाली। यहां पर
तो आज पूज्य महाराज श्री जी ने अपना अमूल्य समय निकाल करके, बल्कि उस समय पर महाराज जी ऋषिकेश चले जाते हैं। ऋषिकेश में बहुत पुरानी गद्दी है, वहां पे चले जाते हैं, लेकिन आज नहीं गए। हाँ, और मैं यहीं से बैठे बैठे फोन किया, बोले बेटा मैं आ रहा हूं, बोले मैं आ रहा हूं। ये कृपा है कि नहीं? कृपा है कि नहीं? ये अति हरि कृपा, अति हरि कृपा जाहि पर होई। महाराज ये अति हरि कृपा है, ये कृपा नहीं है ना। तो ऐसे पूज्य महाराज श्री जी ने आज वहां पर वहां का जाना कैंसिल करके और यहां पर गोविंद की कथा का शुभारंभ किया। तो हम लोगों का क्या है? सौभाग्य नहीं है, ये हम लोगों का परम सौभाग्य है। इसीलिए ये तभी मिलती है, जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। एक जन्म के नहीं, दो जन्म के नहीं, जन्म जन्मांतर के जो पुण्य उदय होते हैं, तो ऐसी सुंदर कथा हमें श्रवण करने के को प्राप्त होती है। और फिर महाराज संतों का समागम, आज महाराज जी